वी आर स्टार्टिंग विथ अ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। तो ये चैप्टर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें क्या है, दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के में। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी विल सी सम बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है एंड वाई द चैप्टर मीनिंग इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ एन लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x और y एक दो वेरिएबल हैं। और दूसरी चीज़ है जो इसमें x और y जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो क्या है, डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। तो इट मीन जो भी लीनियर इक्वेशंस होंगे उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसमें x और y की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में देखिए मैथ्स का एक रूल होता है कि जितने भी वेरिएबल होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए जिससे कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक तो ये x वेरिएबल है, दूसरा एक y वेरिएबल है। इट मीन्स अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो यू नीड एटलीस्ट 2 वेरिएबल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कौन सी x और y की वैल्यू होगी जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप बेसिकली अपने एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से एक एक करके मैं हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख दी हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो these are two linear equation in x and y। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि these are two pair of linear equation। तो जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी में, सीबीएसई के उस सिलेबस में, फर्स्ट ये कि we will find the graphical equation solution of these two equation। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जैसे आप सोचिए कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहली चीज़ है उसका ग्राफ कैसा होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर मान लीजिए मैं कोई लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख रहा हूँ, तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जो इसका ग्राफ होगा दैट विल बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। दूसरी चीज़ है हमें इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, कैसे मैं इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो सपोज मैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। कुछ बेसिक्स आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, पर मैं जस्ट आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। जितने भी एक्स एक्सिस, जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उन सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0। और जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करेंगे उन सभी पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बहुत ही इजी मेथड है। एक्चुअल में किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। आपको कम से कम 2 ऐसे पॉइंट्स लेने होंगे जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे, और आप उन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो बेसिकली यू कैन फाइंड द ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो देखिए क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करिए आप, फर्स्ट यू विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस, देन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ
दिस लाइन विथ y एक्सिस और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन, यू आर गोइंग टू गेट द ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और मान लीजिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा x एक्सिस से। तो अगर मुझे x एक्सिस से इंटरसेक्शन लेना है तो मुझे क्या रखना होगा, y की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3, उसको लोकेट कर देते हैं। सपोज़ ये मेरा पॉइंट हो गया 3,0। एक्चुअल में y तो पहले ही 0 है तो मुझे मिल गया वो पॉइंट 3,0, जिससे कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। नेक्स्ट है वी विल टेक द इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू अगेन मिल रही है 3, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 0, क्या होगा 3। आप उस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए 0,3। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का एक लीनियर इक्वेशन का जो भी इक्वेशन होगी उसका आप क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल जिससे आपको ये पता चल सके कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सपोज वी आर गोइंग टू टेक इट एज -3। ग्राफ वैसा ही होगा जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था कि वी आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ x एक्सिस, देन वी आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ y एक्सिस। तो देखिए सबसे पहले आपको यही करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है विथ x एक्सिस का। तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें तो 3x इक्वल्स टू -3 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है -1। तो आपको पता है कि नेगेटिव x पॉइंट ये होता है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा -1,0। तो ये -1,0 पॉइंट आपने लोकेट कर दिया है। उसके बाद आप फिर से इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस लेंगे एंड यू विल पुट x इक्वल्स टू 0। उल्टा लेना है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर x एक्सिस से इंटरसेक्शन लेना तो पुट y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस से इंटरसेक्शन लेना तो पुट x इक्वल्स टू 0। उल्टा करना है आपको, पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो जैसे अगर आप इसको 0 पुट कर रहे हैं 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3। इट मीन्स दिस पॉइंट इज 0,3। तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज 0,3। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप कैसे ग्राफ क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में आपको यही चीज़ देखनी है कि एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है ग्राफिकली, वो बात की चीज़ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। तो आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस एंड यू हैव टू पुट y इक्वल्स टू 0। यू विल गेट वन पॉइंट on x axis and then we have to take the intersection with y axis, you have to put x equals to 0। और जब आप x equals to 0 पुट करेंगे तो you are going to get the intersection of this line with y axis, the point you are going to get 0,3। उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आएगा, लेकिन आप इस तरह से बहुत ही कम टाइम में किसी भी इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। थैंक यू।